हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग सीरीज ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास कंडीशनल नंबर, लेटर एंड सिंबल्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। चलिए इसके कुछ पहले टाइप देख लेते हैं। इसके 3 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा पहला टाइप है संख्या श्रृंखला पर आधारित। ठीक है, इसमें किस तरह क्वेश्चन रहेंगे देख लीजिए। निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिसके तुरंत पहले 3 नहीं है। देखिए, जिसके तुरंत पहले 3 नहीं है और जिसके तुरंत बाद 4 है। ठीक है, ऐसे कितने 2 हैं, अर्थात हमें 2 और 4 खोजना है जिसके पहले 3 ना हो। ठीक है, बस 2 4 देखते चलिए। ठीक है, देखिए 2 4 आपको यहाँ मिला, इसके पहले 3 नहीं है, 4 है, एक यहाँ पर हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए 2 4 कहाँ पर है, 2 4 बस खोजिए। देखिए यहाँ पर तो है लेकिन पहले 3 आ गया, ये वाला, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, आगे फिर 2 4 खोजिए। देखिए यहाँ पर भी फिर 3 आ गया पहले, 2 4 से पहले, ये भी वाला नहीं होगा। फिर 2 4 देखते हैं कहाँ पे है। देखिए फिर यहाँ पर भी 2 4 है लेकिन 2 4 से पहले 3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 4 से पहले 3 नहीं है, फिर यहाँ पे 3 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर केवल ऐसे 2 ही जगह है जहाँ पर जो है 2 के तुरंत पहले 3 नहीं है और तुरंत बाद 4 है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट जो है ऐसा यहाँ पर 2 जगह है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा 2। तो संख्या श्रृंखला पर इसी तरह के आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, लेटर पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, अक्षर श्रृंखला या वर्णमाला। ठीक है, लेटर पर जो बेस्ड होगा या वर्ड पर, उसको देखते हैं जरा। देखिए निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने एन हैं जिसके ठीक पहले और ठीक बाद में एम है। देखिए एम होना चाहिए एन से पहले भी और एन के बाद भी, अर्थात हमें एम एन एम ढूंढना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए एक एम एन एम यहाँ पे मिलेगा आपको, पहला। ठीक है, दूसरा देखिएगा आप यहाँ से यहाँ देखिएगा, एक एम एन एम यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद एम एन एम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे मिलेगा तीसरा एम एन एम, फिर इसके बाद यहाँ पे मिलेगा एम एन एम, फिर उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ में भी मिलेगा एम एन एम। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 एम एन एम है, अर्थात ऐसे एन जिसके ठीक पहले भी एम है और ठीक बाद में भी एम है। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 5 है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। देखिए संख्या अक्षर प्रतीक श्रृंखला पर आधारित। ठीक है, ये थोड़ा मिक्स टाइप हो जाता है और इसमें थोड़ा सा दम भी रहता है ये टाइप बनाने में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए निम्न प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए अक्षर, अंकों और प्रतीकों की निम्न व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। एसबीआई क्लर्क 2016 का क्वेश्चन है। दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके तुरंत बाद एक अंक है। ठीक है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके तुरंत बाद एक अंक है। अब देखिए प्रतीक नहीं बोल रहा है। देखिए प्रतीक होता है हमारा ये सब, जैसे डॉलर हो गया, रुपया हो गया। ठीक है, कुछ भी दे दिया सिंबल टाइप, यूरोपियन यूनियन हो गया। ठीक है, वहाँ जो यूरो चलता है, और इस तरह का जो भी चीज़ आता है हमारा, ये कॉपीराइट हो गया, @ हो गया, ये सारा चीज़ क्या होता है हमारे लिए, प्रतीक होता है। ठीक है, और बाकी जो होता है वो हमारे लिए संख्या तो जानते ही 1 2 3 4, फिर लेटर जानते ही हैं, अक्षर ABCD वगैरह। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके तुरंत बाद एक अंक है। ठीक है, तो हम लोग अक्षर और साथ में अंक खोजेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ पर M के बाद 7 है अक्षर, अक्षर के बाद अंक है। ठीक है, अब ये 8 वाला नहीं होगा। ठीक है, ये 8 वाला नहीं होगा। तो हम लोग एक यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, सीधा संख्या खोजते हैं, संख्या के पहले लेटर देख लेंगे, लेटर है कि नहीं है। ये 8 वाला है क्या, ये 8 वाला नहीं है। उसके बाद क्या, ये 6 के पहले लेटर है, नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 के पहले Y है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं 4 के पहले लेटर है, नहीं है, 9 के पहले लेटर है, नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको H5 भी एक दिखाई देगा। तो इस व्यवस्था में कुल यहाँ पर 3 है, एक M7 Y3 H5, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 3 अंक ऐसे हैं। ठीक है, 3 जगह पर ऐसा है जहाँ पर अक्षर के तुरंत बाद कोई ना कोई अंक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। चलिए अब बारी बारी से ज़रा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जरा सा उस पर एक बार नज़र दौड़ाते हैं।
निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे 5 के कितने अंक हैं जिनसे पहले 3 का अंक है परंतु बाद में 8 का अंक नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 5 के ऐसे कितने अंक है जिससे पहले 3 का अंक है लेकिन बाद में 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग 3 5 ढूंढते हैं। ठीक है, 3 5 जहाँ जहाँ है वहाँ पर ढूंढेंगे कुछ ना कुछ क्या है। देखिए 3 5 ढूंढिए, 3 5 बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक 3 5 दिखाई देगा। अब जैसे ही 3 5 मिला, देखिए इसके बाद 8 है क्या, 8 नहीं है, तो ये वाला काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। इसके बाद फिर 3 5 8 देखिए यहाँ पर तो है लेकिन 8 आ गया। ठीक है, 3 5 के बाद 8 आ गया, तो ये हमारे किसी काम का नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे, फिर 3 5 है लेकिन आगे 8 है नहीं है, यही तो खोजना है, 8 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 जगह पर ऐसा है जहाँ पर एक 3 5 1 है और एक 3 5 2 है इस सीरीज में, जहाँ पर 8 लास्ट में नहीं आ रहा है 3 5 के बाद। ठीक है, अर्थात 5 के पहले 3 है और 5 के बाद 8 नहीं है, यही हमारे क्वेश्चन में बोल भी रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में किस अंक की पुनरावृत्ति पहली बार हुई है। ठीक है, देखिए अंकों की पुनरावृत्ति बोल रही है पहली बार हुई है, तो ज़रा देख लेते हैं पहली बार हुई है। देखिए 8 का 8 है, अब देखिए 8 के बाद पहली बार कहाँ हो रही है, 8 यहाँ पे हो रहा है पुनरावृत्ति। ठीक है, 7 का फिर कहाँ पे है पुनरावृत्ति, 7 का पुनरावृत्ति तो है ही नहीं। 5 का पुनरावृत्ति, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रहा है ना वो 5 का हो रहा है, देखेंगे आप, देखिए 5 का सबसे पहले पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 8 का देखिए बाद में हो रहा है, 6 का भी बाद में हो रहा है, 2 का भी बाद में हो रहा है, लेकिन सबसे पहले पुनरावृत्ति किसका हो रहा है, 5 का। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि स्टार्टिंग में किसका है, ये बोल रहा है कि कौन सा शब्द का पुनरावृत्ति, अर्थात रिपीटेशन किसका पहले है। तो 8 का रिपीटेशन देखेंगे तो आप 8 का रिपीटेशन बाद में हुआ है जबकि 5 का रिपीटेशन पहले हो गया है। ठीक है, यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है इस जगह पर से, यहाँ पर से, तो सबसे पहले कौन सा रिपीट हो रहा है हमारा, 5 रिपीट हो रहा है, तो आंसर भी हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। अंकों के निम्नलिखित समूह में कितने ऐसे 6 हैं जिसके पूर्ववर्ती 9 हो और परवर्ती भी 9 हो। देखिए पूर्ववर्ती का मतलब पहले होता है और परवर्ती का मतलब बाद होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। तो हम लोगों को खोजना है 9 6 9। ठीक है, बहुत ही आसान है, 9 6 9 खोजना है, खोजते चलते हैं। देखिए पहला 9 6 9 यहाँ पे है, दूसरा 9 6 9 देखिए यहाँ पर है, इसके बाद 9 6 9 कहाँ है, 9 6 9 इसके बाद कहीं भी नहीं है। ठीक है, 2 ही जगह पर है, तो बस 2 आंसर हो जाएगा और कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दी गई श्रृंखला में लगातार 3 बार P कितनी बार आया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 3 बार P कितनी बार आया है बस यही ढूंढना है हम लोगों को। तो ज़रा 3 बार P देख लेते हैं कहाँ कहाँ आया है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। देखिए एक तो यहाँ पर है 3 बार P। ठीक है, एक तो यहाँ पर है 3 बार P। आगे बढ़ेंगे तो एक 3 बार P आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो टोटल 2 बार आया है, इसका मतलब 4 का B हो जाएगा हमारे लिए आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षरों की निम्नलिखित सूची में कितने स्वरों के बाद दोहरे अक्षर आए हैं जिनके बाद भी स्वर अक्षर हैं। ठीक है, देखिए दोहरे अक्षर का मतलब क्या होता है, दोहरे अक्षर का मतलब बस यही होता है कि ए 2 बार आ गया तो ये दोहरा हो गया। तेहरा बोलता तो 3 बार ए होता, तो मतलब जो भी लेटर आएगा वो 2 बार आएगा। और ये भी बोल रहा है कि पहले भी स्वर होना चाहिए और बाद में भी स्वर होना चाहिए। स्वर का मतलब क्या होता है, वॉवेल्स हमारे A E I O U। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमारे 2 लेटर होने चाहिए ऐसे जो कि दोहरा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोहरा वाले लेटर ही खोज लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर है H लेकिन इसके पहले हमें वॉवेल्स नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही बाद में ना ही पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, J यहाँ भी नहीं है, F यहाँ भी नहीं है, B देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक हमारा, सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए U भी हमारा वॉवेल है और E भी वॉवेल है और बीच में 2 लेटर जो आ गया हमारा पुनरावृत्ति हो रहा है, अर्थात
रिपीटेशन दोहरा हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक यहाँ भी मुझे ठीक दिखा INNA तुरंत बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पे 2 लेटर है SS वाला, ये वाला भी नहीं होगा। इसके बाद PP, देखिए इसके बाद I तो है लेकिन पहले N है, N नहीं चाहिए हमें। AEIOU में से कुछ भी रहता तो ये भी काउंट होता। देखिए यहाँ पे भी WU है लेकिन ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके बाद तो A है लेकिन पहले में T दे दिया, लेकिन हमें स्वर चाहिए, वोवेल्स चाहिए। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? सिर्फ 2 ही लेटर ऐसे हैं जो कि जिनके पहले भी स्वर है अर्थात वोवेल्स है और बाद में भी वोवेल्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में कितने P से पहले T आया है? ठीक है, और उसके बाद T आया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। P से पहले T आया है, ठीक है, और उसके बाद भी T आया है, तो TPT खोजना है। तो एक TPT आपको सबसे शुरू में दिखाई देगा, दूसरा TPT आपको फिर यहाँ दिखाई देगा, तीसरा TPT फिर यहाँ दिखाई देगा और इसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है। तो टोटल यहाँ पे 3 TPT हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये बहुत ही अच्छा टाइप है, क्वेश्चन भी इसमें थोड़े ढंग के रहते हैं जो आपको थोड़ी देर सोचने के लिए मजबूर जरूर करेंगे। चलिए 3R वगैरह वगैरह जो भी दिया हुआ है, यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का प्रयोग करते हुए लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आपको अब नई श्रृंखला में पलटना पड़ेगा, इसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, दूसरे हिस्से में तो टोटल पहले हिस्सा काउंट करना होगा, कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 11 में बांटना होगा हमें। टोटल 11 कहाँ तक है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात यहाँ से अलग हो जाएगा। इसको हम पलट देंगे तो क्या लिखना होगा हमें? 1/QL/B फिर X फिर डिवाइड, उसके बाद है हमारा Y, फिर है हमारा N, फिर है हमारा N के बाद एंड। अरे एंड लिखना था भाई, 8 लिखा गया। एंड कैसे लिखा जाता है जी? अरे एंड नहीं लिखा रहा है, एंड लिखते कैसे थे? अच्छा इधर से करके ऐसे लिखा जाता है। चलिए एंड हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, तो उलट दिए हम लोग। ठीक है, उलट चुके हैं। यहाँ पे वो ये 1 है, याद रखिएगा ये 1 है। अब बीच में जो ये लाइन दे रहे हैं, ठीक है, ब्लू से दे देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ये लाइन के इधर जो है ये सारा यहीं पे है, जो यहाँ से यहाँ तक जो लेटर है ये सारा वही है यहाँ पर आगे में। ठीक है, उसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसको बदला नहीं गया है, सिर्फ दूसरे हिस्से को उल्टा किया गया है। पहला हिस्सा जस का तस ही है। ठीक है, तो हमारा जो नया सीरीज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ये 3 से स्टार्ट होगा और यहाँ 7 पे एंड होगा और फिर 1 से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, डिवाइड है, उसके बाद परसेंटेज है, उसके बाद 2 है। इसको क्या लिखा गया है वो देख लीजिए। ये जो यहाँ पे ये कोई सिंबल नहीं है, ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया आपको कि इसका मतलब ये है। तो इसमें किया गया है स्लैश का इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद डॉलर है, फिर 3 है। ठीक है, तो इसमें संबंध देख करके हमें क्या बताना है? @Y डॉलर के जगह पर क्या आएगा, इसके जगह पर क्या आएगा, यही हमें आंसर में बताना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो भागा है, भागा को क्या किया गया है? स्लैश पे लाया गया है। तो देख लेते हैं। देखिए भागा कहाँ था हमारा? ये यहाँ पर भाग है, इसको क्या किया गया? स्लैश पे लाया गया। तो इसका मतलब है कि 1 संख्या 2 संख्या 3 डिजिट 3 बार पीछे गया है। ठीक है, भागा से 3 बार पीछे गया है। तो भागा और इसमें क्या संबंध है? यहाँ पर -3 हुआ है। ठीक है, परसेंटेज जरा देख लेते हैं, परसेंटेज कहाँ है? परसेंटेज को डॉलर में बदला गया है, तो परसेंटेज कहाँ पर है हमारा? देखिए ये रहा हमारा परसेंटेज। ठीक है,
तो परसेंटेज को डॉलर में बदला गया है, तो 5 आया, फिर के आया, फिर डॉलर आया, तो यहाँ भी -3 ही किया गया है। ठीक है, तो दोनों जगह पर -3 ही है। अब तीसरा वाला भी -3 ही किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो हमारा आंसर 2 ही से बन जाएगा, उसको चेक करने का ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं। चलिए @ को भी हम लोग क्या करेंगे, 3 पीछे ले जाएंगे। तो @ यहाँ पर है हमारा, अब इसको 3 पीछे ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पर पहला पीछे, दूसरा पीछे जाएंगे तो यहाँ 7 पे पहुँचेंगे, तीसरा पीछे जाएंगे तो हम लोग T पे पहुँच जाएंगे। तो पहला @ के लिए क्या आएगा, T आएगा। देखिए एक ही ऑप्शन में T है, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, 7 का C। बाकी आप आगे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। Y देख लीजिए कहाँ है, Y के लिए 3 पीछे जाएंगे तो वो भी वही हो जाएगा, 1 2 3 B आ गया, B भी मैच कर गया, T भी मैच कर गया। अब और देख लीजिए क्या है, डॉलर के लिए 3 पीछे चलिए, डॉलर कहाँ है, डॉलर। ठीक है, चलिए ये डॉलर है। देखिए डॉलर के लिए पीछे जाने पे 3 डॉलर ही आ रहा है। देखिए 1 यहाँ पर 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो डॉलर का डॉलर ही आ रहा है, तो यहाँ पे डॉलर ही दिया हुआ भी है, तो TB डॉलर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना था, क्या करना था हमें, दूसरा हिस्सा तो हम लोग पहले 2 हिस्सा में बांट लिए इसको, टोटल 22, इसमें टोटल 22 लेटर सब कुछ श्रृंखला वगैरह मिक्स जो था वो 22 था। ठीक है, तो उसको हम लोग 11 में बांट लिया, और दूसरे हिस्से को इसमें बोला गया कि उसको आप उल्टा कर दीजिए, तो उसको फिर हम लोग उल्टा कर दिए। तो नया सीरीज जो हमारे लिए हो गया वो 3 से स्टार्ट होके अब एंड पर ख़त्म हो गया, और एंड पर ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भागा %2 को $3 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार @y और डॉलर को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग देखें कि -3 हो रहा है, तो हम लोग उसी हिसाब से -3 करके आंसर दे दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। SD बड़का चौड़ा लंबा चौड़ा जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर आता है। ठीक है, प्रतीक कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, प्रतीक जिसके बाद एक अक्षर आता है। ठीक है, कोई भी एक अक्षर आना चाहिए इसके बाद। उसके बाद क्या बोल रहा है हमारा, किंतु तत्काल पहले कोई संख्या नहीं आती। अब इधर देखिए संख्या नहीं चाहिए, इधर जो है संख्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतीक और प्रतीक के साथ लेटर या कुछ भी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, दिए गए क्रमशः ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर होता है। ठीक है, तो अक्षर ज़रा हम लोग देख लेते हैं, लेकिन पहले जो है कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। SD सबसे पहले प्रतीक खोजते हैं, प्रतीक कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है डॉलर, लेकिन डॉलर के बाद है T, और पहले देखिए यहाँ पे पहले आ गया संख्या, तो ये वाला तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं @ ठीक है, फिर कॉपीराइट, फिर पहले T, तो ये भी वाला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए C ये वाला हो जाएगा। इसको रेड से करके आपको दिखाते हैं। देखिए यही तो बोल रहा था, देखिए प्रतीक होना चाहिए, उसके पहले संख्या नहीं है। देखिए कॉपीराइट एक प्रतीक है, एक सिंबल है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है। ठीक है, और बाद में कोई लेटर होना चाहिए, तो U है यहाँ पर, तो 1 हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, फिर प्रतीक खोजते हैं, और प्रतीक कहाँ है, देखिए यहाँ पे डॉलर है, डॉलर के बाद Y है, और डॉलर के पहले W है, तो ये भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि संख्या नहीं चाहिए हमें, संख्या नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे हैशटैग के पहले 6 है, कहानी ख़त्म हो गया इसका, तो ये तो नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एंड है, देखिए G and Z, तो ये भी हो जाएगा। टोटल यहाँ पर कितने जगह पर हो गया, टोटल हम लोगों का 3 जगह पर ऐसा हो गया। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा हमारा C। बहुत ही आसानी होता है ये सब क्वेश्चन, जब भी होता है थोड़ा सा क्विकली रिएक्शन आपका तेज़ रहेगा तो आप सवालों को जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।